हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में फिर से हमारी कुछ एनालिसिस होगी, कुछ बातें होंगी स्टॉक्स के बारे में। कौन सा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किस किस स्टॉक्स पर हम आज बात करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉलिंग टायर्स पे बात करेंगे, बहुत ही एक्टिव स्टॉक है। उसके बाद टाटा स्टील, कैस्ट्रॉल इंडिया, कैनरा बैंक, टाटा मोटर्स, जस्ट डायल, इंडियन बैंक, एनएलसी इंडिया, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एनसीसी, वेदांता, आईआरएफसी, ये सारे स्टॉक और सुजलॉन का भी हम इसमें एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हैव पेशेंस, आराम से देखिएगा। अगर आपने बाद में देखना है तो जस्ट इसको पॉज कर दीजिए, लाइक करके इसको छोड़ दीजिए, बाद में जब टाइम मिले तब देखिएगा। बट जैसा कि मंडे को हमारा मार्केट ओपन होने वाला है 9 दिसंबर 2024, तो उससे पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉलिन टायर्स की। तो यहाँ पे मैंने दो इंडिकेटर्स यूज किए हैं, आप भी इसको सीख सकते हैं कैसे एनालाइज करना है, सब कुछ बताऊंगा। 50 EMA, 200 EMA। अब EMA का मतलब यहाँ पे क्या है, 50 कैंडल्स का एवरेज प्राइस कितना है वो बताता है हमारा 50 EMA। 200 EMA का मतलब है कि 200 कैंडल्स का वो एवरेज लेगा। यानी कि समझ लीजिए, अगर यहाँ पे अगर 50 कैंडल का एक एवरेज हम निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल जितने नंबर्स होते हैं उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं, तो हमें एक वैल्यू मिलती है। यहीं पे काम हो रहा है यहाँ पे 50 और 200 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दो इंडिकेटर आप एफएक्स में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे ईएमए और लग जाएगा। ठीक, ये तो रही बात, हम ईएमए का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम 50 कैंडल्स का लेंगे और 200 कैंडल्स का लेंगे। जब 200 कैंडल्स को अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ कट कर देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। बट अगर वही स्टॉक नीचे ना जाके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे और एनालाइज अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ग्रीन आप देख रहोगे, ग्रीन कैंडल्स ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही हैं। ठीक, यहाँ पे देख रहोगे रेड कैंडल्स थोड़े थोड़े बन रहे हैं, या फिर अगर ट्रेड नहीं भी हो रहा है तो ना तो ग्रीन बन रहा है ना तो रेड बन रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक्स लोग खरीद के अपने पास रख रहे हैं। पहली बात तो ये, इसका एक क्या साइन है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर की साइड जाने वाला है। ठीक, अब कब जाने वाला है ये भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 50 EMA। जब भी ये 50 EMA को नीचे क्रॉस करता है तुरंत ये उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और ऊपर चला भी जाता है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हमको सपोर्ट मिला है। कहाँ पे सपोर्ट मिला है, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमें पूरा यहाँ से सपोर्ट मिलता चला जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसको और अच्छे से ड्रॉ करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको खिसका कर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपना ला सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा हमको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है 246 के बाद, जो कि 238 तक चला। उसके बाद मार्केट ने फिर बुलिश मूव दिखाया और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। मंडे को हो सकता है ये अपना 260 और 255 का लेवल्स भी टच करे। ये तो हो गई टॉयलेट टायर्स की बात। आने वाले टाइम में इसमें क्या हो सकता है, तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि ये अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो होपफुली 10 से 11 दिसंबर या फिर थोड़ा और टाइम ले सकता है, 12 से 14 दिसंबर तक ये 280 270 का लेवल टच करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, इसको थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट बुकिंग आए तो अपना प्रॉफिट लेके फिर से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है टॉलिंग टायर्स को लेके। आपका क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाटा स्टील। तो टाटा स्टील का हमारे पास चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस, इसमें भी एक्यूमुलेशन हो रहा है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये अप मूव के साइड जाता हुआ हमको दिख रहा है। अब हमें इसमें करना क्या है, सिंपल, अगर आपने बाय किया हुआ है तो इसको बाय रहने दीजिए। स्ट्रॉन्ग अप मूव है। अब इसने अपना रेजिस्टेंस यहाँ पे 148 का रीसेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। ये सब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक करके ये ऊपर की साइड जा रहा है। थोड़ा सा ये डाउन आएगा बिकॉज इतना शार्प मूव मेनली हमको देखने को नहीं मिलता, तो हो सकता है ये वापस 147 तक आए।
उसके बाद इस लेवल को टच करे 146.99 का, अप्रॉक्स 147 फिर से वापस आए। उसके बाद ये ₹1 का है, उसके बाद ऊपर फिर ये जाना शुरू कर देगा। गैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे ज़्यादा है, जितना बड़ा गैप होगा उतना अच्छा मूव मिलेगा। तो आने वाले दिनों में हमको पहला टारगेट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। अगर हम पहले टारगेट की बात करें जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, तो ये जैसा कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 148 का ब्रेक होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट टारगेट हमको मिलेगा 150, उसके बाद 153, उसके बाद 157, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाइए और प्रॉफिट को बुक करते जाइए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, अगर लॉन्ग टर्म है तो इतना एनालिसिस रखिए कि ये अपसाइड के अप ट्रेंड में बुलिश मूव आपको देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। तो कैस्ट्रॉल इंडिया, नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है। ये सारे अभी बुलिश मूव में है बिकॉज मार्केट में एफआईआईज जो है वापस आ गए हैं। इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ा दी है वापस, ठीक। तो इसलिए ये सारे मूव आपको दिख रहे होंगे कि ये सारे अप मूव में जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट मिला है इसको, अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे कैंडल बना है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है 50 EMA को, जैसे ही वो नीच को टच करने वापस आता है ये फिर से अपना बुलिश मूव दिखा देता है। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, रीसेंट टारगेट क्या बनता है। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा, रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया है। रेजिस्टेंस इसने 129 का 219 का ब्रेक करके 220 पे सपोर्ट लेके अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है 230। 230 के बाद 232 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है 1-2 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा डायरेक्ट 237, फिर 230 और 246 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये कुछ 3 टारगेट्स हैं। नीचे आपका स्टॉप लॉस, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है आप तो 215 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर और थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप बढ़ाना चाहते हैं तो 206 रुपए के अगर नीचे जाता है तो आप वहाँ पे कट कर देंगे। आप ये 50 और 100 200 ये हमें लगा लीजिए, जहाँ पे आपको इंडिकेट करे ये ब्लैक वाला, और उस करंट डे पे उस मेन मार्केट जिस दिन ओपन है उस दिन आपको अगर देखना है, उस पे अगर हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 215, उस दिन कुछ और वैल्यू हो सकती है। आपको ऐसे येलो कलर में ब्लैक कलर में दिख जाएगा, आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, कैनरा बैंक। तो बैंकिंग स्टॉक बुलिश होंगे, पहले ही बता रहा हूँ बिना इसको देखे हुए। तो क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट अपना कम किया था। तो कैनरा बैंक हम जैसे इसको ओपन करेंगे, इसमें हमें आपको बुलिश मूव देखने को मिलेगा। देखा कैसे यहाँ पे बुलिश मूव, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा हमारा साइन होता है बुलिश मूव का। गोल्डन क्रॉसओवर इसको बोलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है क्या है कि जब छोटा ईएमए यानी कि 50 EMA जब 200 EMA को नीचे से कट करेगा तो हमारा एक बुलिश मूव बनता है। सेम यहाँ पे हो रहा है, जैसे इसने क्रॉस किया तुरंत ये अपना अपसाइड दिखाना चालू कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रही है लगातार, और अभी ये 190 पे अपना ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा के नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं इस पे। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या बन के आ रहा है, इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर ये 110 111 के लेवल को टच करके उसको रिस्पेक्ट देके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना नेक्स्ट टारगेट आप बिल्ड कर सकते हो कहाँ पर। सिंपली एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 110, जो कि मिल चुका है रेजिस्टेंस, इसलिए वहां पे नीचे आया। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रीच करके ऊपर जाता है तो 113 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद भी अगर ये टच करके थोड़ा सा और नीचे आता है फिर ये अप मूव दिखाता है तो 113 के बाद आपका 115 117 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। 120 का भी टारगेट, अगर 118 को क्रॉस करता है तो 120 का टारगेट। तो ये तो हो गई कैनरा बैंक की बात। नेक्स्ट चलते हैं अपने टाटा मोटर्स पे, ठीक। तो टाटा मोटर्स देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आ गया टाटा मोटर्स लिमिटेड का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं
तो भी आपका एक करेक्ट एक्चुअल मतलब एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी आपने गोल्डन क्रॉसओवर देखा था, जो कि जब 50 mA 200 mA को नीचे की साइड से कट करेगा तो ऊपर की साइड जाता है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये जब 50 mA ऊपर से नीचे कट करेगा 200 mA को, तो स्टॉक नीचे जाता है। स्टॉक हो या ट्रेड हो, वो नीचे आना शुरू कर देता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसा आप देखोगे यहाँ पे किस दिन पे, 9 सितंबर 2014 को, कब ये ट्रेड कर रहा था, 1070 रुपए पे। 1070 के नीचे जैसे ही यहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉसओवर नीचे की साइड से कट किया, मतलब जो गोल्डन लाइन मैंने 50 mA बनाई है वो नीचे से कट हुई, उसके बाद ये उसके ऊपर तब से गई ही नहीं। ठीक है। अब देखो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कुछ एक दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे क्योंकि अच्छा हमको कैंडल देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम, तो हो सकता है कि ये 200 mA को अपना क्रॉस कर दे ऊपर के साइड। तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है 830, फिर 885, 850, ऐसे आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर जिस दिन आपका ये नीचे गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए, मतलब ये जिस दिन आपको ये वाला जो जो यहाँ पे है वो नीचे के साइड कट कर दे, तब आप समझ जाना कि यहाँ पे आपको फिर से बाय करना है। कहाँ पे, अपना टारगेट आप फिक्स कर लेना, और उसके साथ अपना ट्रेल करते जाना। जिस दिन आपका ये येलो वाली लाइन नीचे के साइड से कट करते, उस प्राइस पे आप अपना बाय ऑन डिप करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक, सो ये मेरा सजेशन है फॉर टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ट डायल की। तो जस्ट डायल लिमिटेड, ये आ गया हमारा जस्ट डायल का स्टॉक। यहाँ पे थोड़ी सी हमको कंसर्न होने रहने की बात है, बिकॉज यहाँ पे भी देख रहे होगे आप, डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। नाउ ये थोड़ा सा मूव दिखा रहा है बट वॉल्यूम कम है, इसमें हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बिकॉज अगर ये यहाँ पे फिर से इसको टच करके देखो, यहाँ पे 200 EMA को यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया। ठीक है, 200 EMA को इसने ब्रीच कर दिया विथ अ स्ट्रॉन्ग बियरिश वॉल्यूम। अगर ये नीचे आता है 50 MA के भी, फिर से ये नीचे चला जाएगा अपना 1092 1050 तक। अगर ये इसको सपोर्ट दे देता है 50 MA को, तो ये फिर से वापस आपको देखने को मिलेगा 1143, और फिर उसके बाद 1180। ये आपके टारगेट्स होंगे रिसेंट इन जस्ट डायल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इन इंडियन बैंक, तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा हमको एक क्या मिला, बुलिश बेरिश मूव मिला, बिकॉज यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर नीचे के साइड हो गया, स्टॉक नीचे आया, 503 को टच किया। फिर से यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा पहले आपको इंडिकेट हो गया स्ट्रॉन्ग कैंडल से भी, वॉल्यूम से आपको समझ जाना चाहिए था। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया था, तो जब गोल्डन क्रॉसओवर हो गया 26 नवंबर को, तब आपको बाय कर लेना चाहिए था। उसके बाद से स्टॉक ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मोमेंटम के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप है, वॉल्यूम ज्यादा है, सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा है। स्टॉक अब जाएगा कुछ दिनों में 60, एक 600 620 का लेवल आपका कहीं नहीं गया है इन इंडियन बैंक। अगर हमारा मार्केट सपोर्ट करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा, तो इस 600 620 650 टारगेट हमको देके जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें, तो 583 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 560 580। ठीक, सॉरी 560 और 550। जिस दिन ये मार्केट खुलेगा उस दिन यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगे, फिर से कह रहा हूँ, वो आप उस दिन अपना ये ईएमआई लगा के देख लेंगे। ईएमआई कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर्स पे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे ईएमआई, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाएगा, यहाँ पर जाएंगे टच करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, स्टाइल आप चूज कर लेंगे जो भी जिस कलर में आपको देखना है। इनपुट्स में जाके आपको यहाँ पे एक 50 का ले लेना है, ओके करेंगे, 50 का लग जाएगा। एक वैसे ही आपको सेम ले लेना है, किसका, 200 का। एक बार और ईएमआई टिक टिक करेंगे, आपका 200 का आ जाएगा। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, एनएलसी इंडिया। तो एनएलसी इंडिया की बात कर लेते हैं।
नाउ इन एनएलसी इंडिया क्या हो रहा है, आप देख रहे होगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विथ प्रॉपर गोल्डन क्रॉसओवर, हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा है, सेलर्स कम है, इसमें भी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 270 पे। अगर 270 को सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या बनकर आएगा, पे बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी आर 280, उसके बाद हमारा आएगा 294, और उसके बाद हमारा आएगा, जब आप इस पे सस्टेन कर जाएंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट 310 305 होगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी मेरे को करंट दिख रहा है 262 और 257 फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिस्पेक्टिवली। ये आपके स्टॉप लॉस होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया लिमिटेड में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से मैं बात करूंगा, प्राइस इज एवरीथिंग। तो मेरे को अभी इसका न्यूज़ नहीं पता कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में क्यों चल रहा है, बट जैसा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है, सेलर्स के वॉल्यूम ज़्यादा है, बायर्स बहुत कम है। जरा सा मूव ऊपर आता है तो सेलर इस पे आकर अपना पूरा पकड़ बना के स्टॉक को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट इसका आप इस पे टारगेट, अभी आप रिसेंट टारगेट रखिए 426, बट जैसे 426 पे जाएगा फिर वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर बाय चांस ये ब्रेकआउट दे भी देता है तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए बिल्कुल फिक्स। टारगेट भले आप ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस बता दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपका रहेगा नीचे के साइड 404 रुपए का फॉर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है आप। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या बनकर आएगा, अगर आपका 404 के बाद फिर से थोड़ा सा अपमूव आता है तो आप बाय कर सकते हैं, बट 404 के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर दीजिए, और भी स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो कंपनी अच्छी है, थोड़े से इश्यूज होंगे, कुछ न्यूज़ होगी, इस वजह से थोड़ा इसमें प्रेशर है, बट एक बार ये अगर मूव ऊपर की तरफ गोल्डन क्रॉसओवर दे देगा वापस, तो आपको फिर से लेवल्स 500 510 520 सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपना 404 का स्टॉप लॉस रखिए, इसको अपने पास रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, हमारा नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पे आता है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक। तो यहाँ पे देखो गोल्डन क्रॉसओवर होने ही वाला है, बट यहाँ पे कंसर्न की बात क्या है, चिंता की बात क्या है, कि यहाँ पे सेलर्स मेरे को थोड़े से ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और बायर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है मेरा इस पे। अगर ये टेक्निकल सपोर्ट पे टिक जाता है, कंपनी अच्छी है, अगर आपको इन्वेस्टर रहना है तो रह सकते हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। अगर ये टच कर जाता है गोल्डन क्रॉस और नीचे की साइड दे देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा चाहे 270 का, 275 का, उसके बाद आपका 286 का। स्टॉप लॉस की बात करूं तो 258 आप रीसेंट टारगेट रखें, बट इसको मत रखिएगा इस, बिकॉज ये एक ही 2 सेकंड में आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है भी अगर आप, तो 250 का आप मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट आप बना सकते हैं 260, 265 और 270 75 का, ठीक है। अगर यहाँ पे मंडे को अच्छे बायर्स और आ गए इस पे तो ये ऊपर की साइड जाएगा। गोल्डन क्रॉसओवर होने ही वाला है, तो थोड़े दिन अगर वेट भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। जब गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए फिर उसके एक दिन बाद आप इसको बाय कर लेना। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टॉक, ऑयल इंडिया, ठीक है। ऑयल इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इन ऑयल इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, आप इसको खुद से भी अब देख सकते हैं, इतने सारे मैंने एग्जांपल्स दे दिए, अब आप इसको खुद समझ सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 460 का आपको रखना है, 459 460 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अभी ये डाउन ट्रेंड में है, जैसे ये 200 ईएमए को टच करता है वापस नीचे आता है। अगर ये मंडे को फिर से यहाँ पे 50 को टच करके नीचे आता है तो आप अगर कट करना चाहें शॉर्ट टर्म ट्रेड में तो कट कर सकते हैं अपना। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप करिए, एवरेज करिए, जैसे ये अप मूव देगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर टारगेट की बात करूं तो रिसेंट टारगेट और रेजिस्टेंस 493 पे है, उसके बाद हमारा 510 पे है, उसके बाद हमारा 532 पे रेजिस्टेंस है। इस पर जब भी हमारा स्टॉक आएगा तो थोड़ा सा पुल बैक आपको मिलेगा, तो इस पे आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी लिमिटेड की, ठीक। तो एनसीसी लिमिटेड की अगर बात करें तो इट इज इन अ वेरी गुड अप मूव। यहाँ पे देखो एक हमको डाउन साइड का मिला था,
गोल्डन क्रॉसओवर डाउन साइड की हो गया था, नीचे आया। फिर ये अप मूव यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर नीचे की साइड से ऊपर की साइड कट किया 200 ईएमए को। ये अभी अप मूव दे रहा है। 326 इसका हाई था, यह इसको सस्टेन नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस पे आके ट्रेड कर रहा है। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया है। तो अभी ये 313 पे अपना अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा। ठीक है, मंडे को क्या होगा, ये आपको 310 320 का टारगेट आराम से लेकर जाएगा। आप इसमें होल्ड रहिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। अगर आपने स्टॉप लॉस 304 पे रखा था तो उसको बढ़ा के 308 310 कर लीजिए और अपने इस स्टॉक पे बने रहिए। अभी इसमें बहुत मूव बाकी है। नेक्स्ट बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। मेरा फेवरेट स्टॉक है बिकॉज इसके डिविडेंड बहुत अच्छे आते हैं, कंपनी भी अच्छा कर रही है। और मैंने एक दिन पहले लिया था और उसके नेक्स्ट डे इसने कितना अच्छा मूव दिया आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको एक दिन पहले जस्ट बाय किया था। नाउ इट इज गिविंग अ वेरी गुड, बिकॉज आपको रीजन पता होगा मैंने क्यों बाय किया है। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर मेरे को दिखा। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर एग्जैक्ट तो मेरे को 5 तारीख, ठीक है, वो मेरे को हिंट मिला, मैंने अब बाय किया मार्केट क्लोज होने से पहले। और अगले दिन यहाँ पे अच्छा खासा मूव मेरे को देके चला गया। ठीक है, बट अभी मैं इसको होल्ड करूंगा बिकॉज अभी इसमें मूव बाकी है, काफी अच्छे मूव बाकी हैं। और इसका अगर मैं रिसेंट अपकमिंग टारगेट की बात करूं तो 500 इसने क्रॉस कर लिया, इस पे इसने अपना सस्टेन भी कर लिया है। तो 506, उसके बाद हमारा 523, कहीं नहीं गया है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा देती है, अप्रॉक्स 110 65 रुपए का हर साल ये डिविडेंड देती है कंपनी। और अपने प्राइस पे भी रहती है। तो इट इज अ गुड company to be in your portfolio. Now, moving to the most important and the best, सबसे पॉपुलर स्टॉक आईआरएफसी। सबको अच्छा अच्छा रिटर्न देके गया है ये स्टॉक। अभी ये अपने फेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 163 इसका मैंने ऑलरेडी देखिए मार्क करके रखा है कि, और मैंने दो चीजें मार्क करके रखी थी। 151 के ऊपर नहीं जाएगा तो हमें बाय कर रहा है। तो देखो यहाँ पे बाय किया जिसने उसको भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सभी को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर 152 के ऊपर ये जाता है, वन ये हमारा बाइंग जोन रहेगा 157 टू 151। तो सभी ने इसको फॉलो किया। नाउ दे आर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या, 158.08 पे अभी ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट आपको अगर ये मंडे को देखें तो अगर ये इस पे सस्टेन कर जाता है तो 163 का हमारा रेजिस्टेंस होगा अगला। उसको सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद हमारे 180 का टारगेट कहीं नहीं गया, आने वाले टाइम में वो भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे हैं, बायर्स ज्यादा है, सेलर कम है, डिमांड अच्छी है। ठीक है, तो इट इज अ गुड स्टॉक टू बाय। गोल्डन क्रॉसओवर भी हो गया है, तो इट इज अ बाय रिकमेंडेशन, बाय व्यू फ्रॉम माय साइड। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इट जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, बट अगर आपको ट्राई करना है सो यू कैन ट्राई विथ 1 और 2 स्टॉक्स कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया सो यू कैन ज्वाइन दिस। एंड जो भी स्टॉक आपको एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में चाहिए उसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू, दिस इज मी, सोनी, साइनिंग ऑफ।